हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड। अगर इसको हम हिंदी में समझें तो किसी एलिमेंट के जो एटम हैं उनकी ये टेंडेंसी है कि कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। जैसे मान लीजिए ये दो एटम्स हैं ए और ये दूसरा एटम है बी, इनके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है एंड हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। मान लीजिए दीज आर दी टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दो एटम्स में से एक एटम की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसे बड़ी ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे रस्सा खींचने की जो एक गेम होती है रस्साकशी, उसमें रस्सा खींचते हैं अपनी अपनी ओर। जो ज्यादा पावरफुल है वो रस्से को अपनी ओर खींच लेता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। जिस एलिमेंट में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचने की पावर ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं उसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो पावर है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मान लीजिए ए एटम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली अपनी ओर खींच लेता है तो फिर इसके ऊपर पार्शियल नहीं, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज, फिर ये आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस वाज दी एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयनाइजेशन इंथैल्पी से और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से डिफर करती है। इट डिफर्स फ्रॉम आयनाइजेशन enthalpy and electron gain enthalpy। कैसे ये डिफर करती है? देखिए, जो आयनाइजेशन इंथैल्पी हमने पढ़ी है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमने पढ़ी है, ये एटम की आइसोलेटेड स्टेट में प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम स्टडी करते हैं। जब एटम जो है दैट इज इन आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड मीन्स अकेला पड़ा है, तो ये प्रॉपर्टीज हम तब स्टडी करते हैं। कौन सी? आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, electronegativity is studied when atom is in bonded state। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम तब स्टडी करते हैं जब एटम जो है
बॉन्डेड स्टेट में होता है, इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए बच्चों जो स्केल्स हैं, मिलिकन स्केल है, पॉलिंग स्केल है। तो पॉलिंग स्केल से हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लेटर काई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, KII, काई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू एलिमेंट्स A एंड B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, दैट की बच्चों वैल्यू है, वो है ये है पॉलिंग स्केल की वैल्यू। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग स्केल से बच्चों हमने फाइंड आउट की, उसमें ये फाइंड आउट हुआ अभी फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पॉलिंग स्केल पे इसकी वैल्यू 4.0 फाइंड आउट की गई। एंड सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी वैल्यू 0.7 फाइंड आउट। बच्चों अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। तो फर्स्ट फैक्टर है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है? जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडेशन में जो कार्बन है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Carbon is more electronegative than in sp2 and sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने याद रखना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइब्रिडेशन में, sp हाइब्रिडेशन में जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन इन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड है ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है? फॉर एग्जांपल जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे Fe3 पॉजिटिव, इट इज more electronegative than Fe2 positive। तो जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चों वो ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेचर ऑफ substituents attached। किसी मॉलिक्यूल में कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। फॉर एग्जांपल CF3I and CH3I। अब इन दो कंपाउंड्स में जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
देन दिस कार्बन, क्योंकि इसमें फ्लोरीन अटैच है सब्स्टिट्यूएंट एज ए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन हाइड्रोजन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो बच्चे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की होगी वो उतना ही ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी उतना ही कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटालिक होगा, राइट। तो हम समझते हैं फ्लोरीन की एग्जांपल लेके। फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4.0 है पॉलिंग स्केल के ऊपर। तो इसका इट इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट। दूसरी तरफ सीजियम 0.7, इट इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इस तरह रिलेटेड है। सेकेंड एप्लीकेशन, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए, अगर दो एटम्स किसी मॉलिक्यूल के हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? पोलर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? पोलर। अगर दो एटम्स हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है, तो फिर मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज दी नॉन पोलर। तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों, हमने इस टॉपिक में आज स्टडी किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और फैक्टर्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, और तीसरा हमने स्टडी किया है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।